नमस्ते। दुनिया के राजनीतिक और तकनीकी गलियारों से एक बहुत ही अनोखी और चौंकाने वाली खबर आई है। यूरोप के एक छोटे से देश अल्बानिया ने इतिहास रच दिया है। अल्बानिया को मिला दुनिया का पहला एआई निर्मित मंत्री। अल्बानिया ने हाल ही में दुनिया के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित मंत्री की नियुक्ति की घोषणा की है। इस एआई पावर्ड मंत्री का नाम डायला है। ये कदम दिखाता है कि दुनिया अब टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस के क्षेत्र में भी कितनी गंभीरता से ले रही है। डायला का कार्यभार पब्लिक प्रोक्योरमेंट। यह एआई मंत्री डायला मुख्य रूप से पब्लिक प्रोक्योरमेंट के विभाग को संभालेगी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की खरीद शामिल होती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अल्बानिया पीएम की अजीबोगरीब घोषणा, एआई मंत्री 83 बच्चों से गर्भवती। इस घोषणा में एक और अजीबोगरीब मोड़ तब आया जब अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में घोषणा की कि एआई मंत्री डायला 83 बच्चों के साथ गर्भवती है। ये बयान सुनने में जितना अजीब है, इसका मतलब उतना ही तकनीकी है। ये 83 बच्चे असल में 83 सरकारी सेवाएं हैं जिन्हें डायला के सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है। पीएम का ये नाटकीय और मजाकिया बयान एआई की क्षमता को जाहिर करता है कि वह एक साथ कई सरकारी कार्यों को डिजिटाइज करके संभाल रही है। एआई को मंत्री क्यों बनाया गया? इस कदम के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जो भारत जैसे देशों के लिए भी विचारणीय हैं। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम। एआई आधारित सिस्टम होने के कारण डायला मानवीय पूर्वाग्रहों, ह्यूमन बायसेस और व्यक्तिगत हितों से मुक्त होगी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को एआई के हाथों में सौंपने से करप्शन की संभावना को कम किया जा सकता है और पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सकती है। दक्षता और गति। एआई लाखों डेटा बिंदुओं का एनालाइज मानव की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कर सकती है। डायला सभी सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को तेजी से और एरर फ्री ढंग से पूरा करने में मदद करेगी, जिससे सरकारी कार्य की गति बढ़ेगी। डेटा आधारित निर्णय। डायला को विशाल डाटासेट्स पर प्रशिक्षित किया गया है। ये डेटा के आधार पर सबसे कुशल और किफायती निर्णय ले सकेगी, जिससे सरकारी धन की बचत होगी। भारत पर इस एआई मंत्री दृष्टिकोण का संभावित प्रभाव। अल्बानिया का ये प्रयोग भारत के विशाल प्रशासनिक और सरकारी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सीख हो सकता है, खासकर डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के संदर्भ में। सरकारी खरीद में क्रांति। भारत में भी सार्वजनिक खरीद जैसे जेम पोर्टल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यदि डायला जैसा एआई मॉडल भारत में अपनाया जाता है, तो ये सरकारी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और अत्यधिक कुशल बना सकता है, जिससे अरबों रुपए की बचत होगी। जटिल प्रशासनिक कार्य। भारत में सरकारी योजनाएं और प्रशासनिक कार्य बहुत जटिल और बड़े पैमाने पर होते हैं। एआई को स्कीम एलोकेशन, सब्सिडी वितरण या टैक्स कंप्लायंस जैसे क्षेत्रों में मंत्री या विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करेगा कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और निर्णय केवल डेटा पर आधारित हों। न्यायपालिका जुडिशरी में सहायता। एआई जटिल कानूनी डेटा का विश्लेषण करके न्यायाधीशों को तेजी से और इम्पार्शियल निर्णय लेने में सहायता कर सकती है। भले ही वह सीधे मंत्री न हो, लेकिन एक एआई कानूनी सलाहकार की भूमिका निभा सकती है। मानवीय भूमिका में बदलाव। एआई के आने से मानवीय मंत्रियों की भूमिका प्रशासनिक कार्यों के बजाय पॉलिसी मेकिंग, राजनीतिक नेतृत्व और नागरिकों से संवाद जैसे क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित हो जाएगी, जिससे शासन की गुणवत्ता में सुधार होगा। संक्षेप में, अल्बानिया का ये कदम भारत को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रशासनिक कार्यों के एक हिस्से को एआई को सौंपकर मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को और तेजी से हासिल किया जा सकता है। वैश्विक गवर्नेंस में एक नया मोड़। किसी देश की सरकार में एआई को मंत्री के रूप में नियुक्त करना एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल अल्बानिया के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा प्रयोग है। ये दिखाता है कि भविष्य में सरकारें जटिल प्रशासनिक कार्यों के लिए एआई पर अधिक से अधिक निर्भर हो सकती हैं। हालांकि इस पर बहस भी निश्चित रूप से होगी कि क्या एआई एक मानव मंत्री की तरह नैतिक और भावनात्मक पहलुओं को समझ सकती है। फिर भी अल्बानिया का ये कदम टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के मेल के लिए एक नया द्वार खोलता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें।
आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं।